गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी एस ब्लॉक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इनऑर्गेनिक। संडे को हम लोग इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं जैसे क्लास में, उस तरह ही सेम ऑनलाइन क्लासेस भी संडे टू संडे इनऑर्गेनिक, 3-3 घंटे का इनऑर्गेनिक। हम लोग एस ब्लॉक में बहुत सारा पढ़ लिए हैं। आज मैंने 3 वीडियो तो अपलोड कर दिया, 4, 5, 6। अभी और एक और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और हो जाए आपको तो आज 4 घंटे हो जाएगा। ठीक। हम लोग एस ब्लॉक का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और एनसीईआरटी का पेज नंबर मैं लिखते जा रहा हूँ, तो ये 294 उस पेज का एक एक लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, बट लेवल काफ़ी हाई। नीट, आईटी मेन, एडवांस, ढेर सारा क्वेश्चन। ये प्लेलिस्ट में आप सर्च करिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों टॉपिक में पढ़ाता हूँ। और हायर एजुकेशन के लिए आईटी एडवांस, आईटी मेन, मेडिकल, एम्स, स्कूल में टॉप करना है तो बोर्ड एग्जाम में, एनी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, टॉप करने के लिए। हम लोग एस ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे। एस ब्लॉक में प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करिएगा, 6 लेक्चर अपलोडेड है और 7 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि रिएक्शन ऑफ 1A मेटल विथ ऑक्सीजन एंड एयर, वो डिस्कस कर लिए। 20 से ऊपर क्वेश्चन इसमें। ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, एयर, ड्राई ऑक्सीजन, मॉइस्ट एयर, ऑक्साइड बनाना है, कुछ लोग पेरोक्साइड बना रहा है, सुपर ऑक्साइड बना रहा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कैसे एयर से रिएक्शन कर लिया, CO2 से कैसे रिएक्शन कर रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये भी बहुत फेमस है। ये भी आप, ये छोटा सा रिएक्शन है, 10 टाइम 10 बार पूछा हुआ, 10 टाइम से ज्यादा। आप मेडिकल क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, 10 बार से ज्यादा पूछा हुआ। रिएक्शन ऑफ 1A मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ करते हैं प्लानिंग सेकेंड रिएक्शन के लिए। अभी मैं इसके लिए डिस्कस कर रहा हूं सेकेंड का। चलिए, लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन नंबर 1। डिजॉल्व किया जाता है लिक्विड अमोनिया के अंदर। लिखा हुआ फर्स्ट लाइन लिखा हुआ कि नाउ अल्कली मेटल डिजॉल्व करेगा, डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, गिविंग अ ब्लू कलर सोल्यूशन देता है, विच सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन होता है। क्यों होता है वो मैं एक एक लाइन डिस्कस कर दे रहा हूं, तो उनके जो लाइन है एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ 1A मेटल विथ लिक्विड अमोनिया। चलिए देखिए, द अल्कली मेटल डिजॉल्व कर जाता इन लिक्विड अमोनिया, गिविंग अ डीप ब्लू कलर, सोल्यूशन, पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन। फर्स्ट लाइन तो ये लिखा हुआ कि फर्स्ट लाइन लिखा होगा अल्कली मेटल, सारे अल्कली मेटल 1A के सारे अल्कली मेटल्स के बारे में लिखा हुआ। डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया में जैसे डालिएगा लिक्विड अमोनिया डिजॉल्व कर देगा। जैसे लिक्विड अमोनिया में जाएगा पूरा एकदम डीप ब्लू कलर सोल्यूशन बनाएगा और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। वो सोल्यूशन पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होता है मैं डिस्कस कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप, छोटा छोटा पॉइंट। सबसे पहले लिक्विड अमोनिया हम लोग पढ़ना है, अमोनिया भी पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक में तो अमोनिया पढ़ेंगे। तो यहां आप सेकेंड पॉइंट लिखते हैं आप लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर जो होता है ना, -33 डिग्री सेंटीग्रेड। लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड। -33 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस लिक्विड अमोनिया भी गैस लॉ पढ़ रहे थे कि लिक्विफाइड करना है, गैस को लिक्विफाइड करना, तो इसको -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाएगा, तो लिक्विड अमोनिया, यह है लिक्विड अमोनिया।
सो ये लिक्विड रहेगा, यहाँ पे लिक्विड अमोनिया। सो टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये एकदम ठंडा हो जाएगा। -33 देख रहे हैं, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 जीरो पे तो आइस बन जाता है। तो लिक्विड अमोनिया यूज एज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, शहर में नहीं। रेफ्रिजरेटर घर में है, फ्रिज के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेटर डालते हैं हम लोग। एयर कंडीशन, घर में एसी होता है, एसी के कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट डालते हैं। गाड़ी है, गाड़ी का कार होता है, कार में जो एसी है, जो कार का एसी है, कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट डालते हैं। तो ये अमोनिया भी एक बेस्ट रेफ्रिजरेंट है, बट घर के लिए नहीं, घर के लिए नहीं। ये रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं आउटसाइड, शहर के बाहर। शहर के बाहर क्या क्या बनेगा? शहर के बाहर देखिए, एक कोल्ड स्टोरेज होता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल को स्टोरेज बनाते हैं ना शहर के बाहर, जो बड़ा सा बिल्डिंग बना के कोल्ड स्टोरेज रखते हैं। या शहर के बाहर आइस प्लांट है, बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री, बर्फ का बड़ा बड़ा स्लैब बनता है ना, पार्टी में जो बर्फ आता है, बड़ा बड़ा स्लैब आता है, तो वो जो बर्फ आइस हुआ, आइस का जो प्लांट है वो शहर के बाहर रहेगा। तो उन सब प्लांट में, क्योंकि घर में देखिए, घर में आप आइस क्यूब बना लेते हैं, छोटा छोटा फ्रीजर में आइस क्यूब बनाते हैं। तो वो आइस क्यूब बनाने के लिए भी तो रेफ्रिजरेंट का जरूरत होता है। वो आइस क्यूब बनाने के लिए फ्रिज के अंदर जो है कंप्रेसर रहता है, उसके अंदर लिक्विड डाला रहता है, वो रेफ्रिजरेंट है, वो कूल करता है वाटर को, ठंडा करके फ्रिज में आइस बना देगा। तो उस तरह जब बड़ा बड़ा आपको बड़ा स्लैब बनाना हो, आइस का बड़ा स्लैब बनाना हो, या फिर आपको कोल्ड स्टोरेज, बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है, उसको रन करना हो, तो वहाँ पे अमोनिया यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। इसका टेम्परेचर देखिए ना, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, -33 बहुत लो टेम्परेचर। तो ये लो टेम्परेचर पे काम करता है, तो ये एक बढ़िया रेफ्रिजरेंट है, बट शहर के लिए नहीं। शहर के बाहर इसका स्मेल होता है बहुत हार्ड, पंजेंट स्मेल बोलते हैं, बहुत हार्ड स्मेल होता है। क्योंकि अगर लीकेज हुआ, घर में लीकेज होता तो पूरा घर में स्मेल फैल जाएगा। तो इसलिए इसको शहर के बाहर कोल्ड स्टोरेज में यूज करते हैं। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, छोटा छोटा एकदम कहीं सीखे हुए हैं, तो वो लाइन आप यहाँ पे रिलेट करते रहिए। लिक्विड अमोनिया है जिसका टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप लिख लीजिए। सो यूज एज रेफ्रिजरेंट, फॉर कोल्ड स्टोरेज, और आइस प्लांट के लिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए या आइस प्लांट के लिए यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, ये रेफ्रिजरेंट का काम करता है। बहुत हार्ड स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल। फॉल स्मेल भी बोल सकते हैं, बैड स्मेल होता है, स्मेल बहुत हार्ड होता है, अमोनिया का स्मेल होता है, बहुत हार्ड है। उसके चलते इसको घर में नहीं यूज करते हैं। घर के कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशन हो गया, घर में फ्रिज होता है, उसमें नहीं यूज करता, उसमें लिक्विड अमोनिया नहीं, उसका अलग रेफ्रिजरेंट होता है। कार के एसी में जो होता है वहाँ अमोनिया नहीं यूज करना है, इसको शहर के बाहर ही यूज करते हैं। शहर के बाहर जो है आपका कोल्ड स्टोरेज प्लांट है, आइस का प्लांट है, वहाँ पे यूज करते हैं। तो लिक्विड अमोनिया, जाना था कि लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर -33 डिग्री सेंटीग्रेड है, बहुत हार्ड पंजेंट स्मेल है, फॉल स्मेल, बैड स्मेल कहिए इसको, बहुत हार्ड स्मेल होता है। और ये यूज करते हैं -33 के चलते रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। तो जो भी टर्म है, एक एक लाइन है, उसको कहीं ना कहीं से जो हम पहले पढ़े हुए हैं, जो कहीं जानते हैं, उसको आप रिलेट कर लीजिए। तो अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर 1A का मेटल उठा के इसके अंदर डुबाना है और देखना है कि वो अमोनिया कैसे एकदम ब्लू कलर हो जाता है। सो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन उसमें देखते हैं। थर्ड, यहां 1A मेटल लीजिए, लिक्विड अमोनिया है लीजिए, चलिए 1A मेटल डाल दीजिए यहाँ पे।
देखते हैं क्या होता है। कोई मेटल यहाँ पे आप लिथियम है, आप सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम, कोई भी डाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे के बारे में लिखा हो कि जैसे इसके अंदर डालिएगा कि पूरा सोल्यूशन एकदम डीप ब्लू सोल्यूशन हो जाए। पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन, और भी कई प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिक सोल्यूशन। क्यों होता है वो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, तुरंत मैं समझा दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में रिएक्शन है वो छोटा सा एक लाइन में मैं आपको उसको ब्रेक करके समझा दे रहा हूँ। खूब फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 बार। आप कोई भी आप क्वेश्चन बैंक हो, आप मेडिकल का हो तो 10 बार पीएमपी पूछा हो। आईडी एडवांस में, मेन में इस बार भी था, हमेशा रहता है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन। ऐसे एनसीईआरटी का एक लाइन छोड़ेंगे नहीं हम लोग, उससे हाई लेवल पे पढ़ेंगे बहुत सारा, बट वो लाइन नहीं छोड़ेंगे हम। चलिए, होता क्या है, रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए सोडियम को, मैं एक सोडियम को देख रहा हूँ, एग्जांपल देख रहा हूँ कि सोडियम को ही डाल के देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे सोडियम, मान लीजिए यहाँ सोडियम है और सोडियम को इसके अंदर डाल के देखिए, यह है लिक्विड अमोनिया, इसका टेम्परेचर -33 डिग्री होता है। अब डाल के देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए ये क्या होता है कि जैसे आप सोडियम आप डालेगा इसके अंदर, सोडियम आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज कर जाएगा, आयोनाइज करेगा। यहाँ पे जैसे इसके अंदर डालिए सोडियम, तो सोडियम देखिए ऐसे, सोडियम जो है वो जैसे इसके अंदर गया, जाते ही यहाँ पे सोडियम Na+, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप होता है आयोनाइज। ऐसे भी जानते हैं, अभी स्टार्टिंग में भी मैंने लिखा था या एनसीईआरटी पे लिखा हुआ, 1A मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल, मोस्ट रिएक्टिव ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी। फट से आयोनाइज कर जाएगा पूरे 1A का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं पूरे साइंस के। रीजन यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं भी लिखवा चुका हूँ कॉपी में कि ड्यू टू द लार्ज साइज एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होता है, फट से आयोनाइज कर जाएगा। चलिए, फर्स्ट स्टेप में गया, आयोनाइज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये सोडियम प्लस हो और x मोल्स ऑफ द अमोनिया, x अननोन नंबर, x इज अ नंबर अननोन, 2 3 4 5 एनीथिंग नंबर अननोन नंबर, वो रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके ऐसे सोडियम NH3 का होल x पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस, इसको बोलते हैं अमोनिएटेड सोडियम केटायन। जैसे हाइड्रेटेड होता है, हाइड्रेटेड भींग जाना, जैसे ऐसे हूं मैं खड़ा हूं और बारिश हुआ, चला गया, वॉक किया, पूरा भींग गया, पूरा चारों तरफ से भींग गया, पानी सब जगह पानी आ गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। मेरा बॉडी पूरा चारों तरफ वाटर आ गया, हाइड्रेटेड हो गया। अभी मैं ड्राई हूं, बारिश हुआ, मैं रोड पे चला गया घूमने के लिए, पूरा पानी से भींग जाऊंगा, हाइड्रेटेड बोलते हैं। और अगर वाटर की जगह अमोनिया कर देंगे तो एमोनिएटेड। ये सोडियम था, बारिश हुआ, अमोनिया का बारिश हुआ, पूरा चारों तरफ से भींग गया। सोडियम है, एक्स लेकर के पूरा ब्रैकेट में बंद हो गई, पूरा पानी से भींग गया। पानी से भींगा तो हाइड्रेटेड, अमोनिया से भींगा तो एमोनिएटेड। एमोनिएटेड सोडियम केटायन, एमोनिएटेड सोडियम केटायन। सेम तरीके से ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाई मोल्स ऑफ द अमोनिया, वाई मोल्स अमोनिया एब्सॉर्ब करेगा और ये बना देगा E NH3Y, इसके बॉडी पे कर लीजिएगा माइनस। एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, एमोनिएटेड केटायन, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये नंबर है XY अननोन नंबर, मे बी 2 3 4 5 6 7 एनीथिंग अननोन नंबर। फाइनली लास्ट रिएक्शन बैलेंस करिए, ये है सोडियम कैंसिल आउट, ये है इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट। फाइनली जोड़िए सोडियम, यहां सोडियम ले लीजिए, प्लस X + Y अमोनिया,
ये अमोनिया कर दिएगा, यही अमोनिया है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया का टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ यहां से सोडियम NH3X प्लस हुआ, इसके सामने लिखना है आपको, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, E NH3 होल Y माइनस। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, एमोनेटेड केटायन, और यही एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन जो है, इसे एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के चलते ये ब्लू कलर, क्या आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहा है ऐसे रैंडम 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 ऐसे दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली अगर घूम रहा है तो फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे घूम रहा है तो कलर हो जाएगा। कलर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कलर जब तक आपने ग्राउंड स्टेट में घर में बैठा हुआ है सब व्हाइट है, सोडियम यही व्हाइट, सोडियम सिल्वरी व्हाइट, बट वही सोडियम अगर फ्री हो गया, फ्री होकर घूमने लगा, ऐसे घूमना शुरू कर दिया, रैंडमली इधर उधर इधर मूव करना शुरू किया, बस कलर हो जाता है। तो ये जो ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू द मोशन ऑफ द फ्री एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये एमोनिएटेड है, पूरा अमोनिया से घिरा हुआ है एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के चलते। तो ये रिएक्शन आप किसी के लिए कर सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, किसी के लिए कर सकते हैं। तो यह लिक्विड अमोनिया, ये नंबर है X + Y, अननोन नंबर, यहाँ कोई भी ले सकते हैं। जैसे सेम मैकेनिज्म है, यहाँ एमोनिएटेड केटायन, एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, वही फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कई प्रॉपर्टी, ये जो अंदर में ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमेगा, दौड़ेगा, रैंडम रैंडम घूमेगा, उसके चलते कलर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इस सोल्यूशन बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का खूब अच्छा कंडक्टर है। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये सोल्यूशन है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक दो प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ दो नहीं, 4 प्रॉपर्टी, चारों पूछा रहता, एक दो बार नहीं 10 बार पूछा हुआ। सो सोडियम, अल्कली मेटल, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, एनी अल्कली मेटल उठा के लिक्विड अमोनिया, जैसे अमोनिया में डालिएगा तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है, बोलना है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनेटेड, फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स, solution become colored, solution become paramagnetic, solution become good conductor, solution become strong reducing agent। चारों चीज है आपका, just write down। Fourth, so 1A मेटल, 1A और मेटल यहां लेना, मान लीजिए M ले लीजिए, और लिक्विड अमोनिया जिसका टेम्परेचर होता है -33 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें डाल दीजिए इसको। जैसे इसको आप डालिएगा, इसको ऐसे डालिए लिक्विड अमोनिया, देखिए क्या बनेगा। सिर्फ वहां सोडियम है, सोडियम की जगह आप ऐसा कर लीजिए कि यहां पे M कर लीजिए, NH3 होल X कर लीजिएगा, ये प्लस कर लीजिए। एमोनिएटेड केटायन एंड साथ में एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, खूब सुंदर सुंदर, खूब बढ़िया से एकदम लिखिए, कलर बना के खूब, सब पढ़ने में खूब मजा आता है। लिखिए यहां पे, इसको बोलेगी एमोनिएटेड केटायन, एमोनिएटेड केटायन, और ये जो ग्रीन कलर का है ये एमोनिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन।
एमोनेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, एमोनेटेड जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, इसी के चलते ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, अब बात करें ना कि इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रैंडम मोशन, रैंडम इधर उधर चिक पाथ में मूव करेगा और यही मोशन उसको कलर्ड कर देता है। तो कितनी बार क्वेश्चन आया होगा कि नाउ व्हेन अल्कली मेटल, ठीक है, डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया, liquid ammonia temperature -33 degree centigrade, then it become color, become paramagnetic, strong reducing agent, best conductor due to presence of ammoniated free electron। इसका चलते लिखिए, so solution of with liquid ammonia, become blue color solution, paramagnetic, मैंने बताया था, आज भी डिस्कस किया था, पारामैग्नेटिक। ये इसके सामने मैग्नेट रखिए, फट से खींच लेगा मैग्नेट। अट्रैक्टेड विथ मैग्नेट, अट्रैक्टेड विथ मैग्नेटिक फील्ड, पारामैग्नेटिक हो गया। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। due to presence of free ammoniated electron, free ammoniated electron, फ्री एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन। ये एमोनेटेड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब पॉइंट हो गया आपका। बट एनसीईआरटी में लास्ट में ये है, एनसीईआरटी का पॉइंट हो गया। 10 क्वेश्चन है इसमें, 10 टाइम पूछा हुआ ये वाला चीजें कि एनी अल्कली मेटल, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैंने मैकेनिज्म बना के दिखाया था। जैसे इसके अंदर डिजॉल्व करिएगा, एक्स वाई एक मैथमेटिकल नंबर है, अननोन नंबर, एनीथिंग 2 3 4 5, सो एमोनेटेड केटायन, एमोनेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते यहाँ 4 प्रॉपर्टी के सोल्यूशन बिकम ब्लू कलर, deep blue color solution become paramagnetic, good electric conductor, strong reducing agent due to the presence of ammoniated free ammoniated electron। वो फ्री रैंडमली मूव करे ना, उसके चलते होगा। और एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक क्या 2 लाइन है, और 2 लाइन और करते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें लिखा हुआ कि अगर ये सोल्यूशन लिक्विड अमोनिया कंसंट्रेटेड रहेगा, अगर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो ये जैसे आप 1A मेटल डालेंगे, ये सोल्यूशन जो हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज कलर, पीतल की तरह हो जाएगा, थोड़ा पीला, पीतल घर में पीतल घंटी होता है ना, पीतल का बर्तन, तो पीतल की तरह हो जाएगा, ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा विथ डायमैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें कंसंट्रेटेड करेंगे ना तो डायमैग्नेटिक, रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, बस स्टेटमेंट है, इसलिए आपको जानना है। मेन चीज ये आता है एग्जाम में, यही है जो आपने पढ़ा कि लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। उस लिक्विड अमोनिया में अल्कली मेटल कोई भी डाल दीजिए, सोडियम डाल दीजिए, पोटेशियम डाल दीजिए, तो वो रिएक्शन मैंने बनाए, सबसे पहले आयोनाइज होगा, फिर उसके बाद अमोनिया लेकर के एमोनिएटेड हो जाएगा, बैलेंस करके मैंने दिखाया था आपको। और इस एमोनिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते ये 4 प्रॉपर्टी ये आता है, खूब आता है पेपर में। नेक्स्ट एनसीईआरटी का लाइन आप लिख लीजिए नेक्स्ट 5 में।
अगर आप मेटल ले रहे हैं और यहाँ पे अगर आप लिक्विड अमोनिया ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया, अगर ये कंसंट्रेटेड ले रहे हैं लिक्विड अमोनिया और वही -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि अगर आप कंसंट्रेटेड लेंगे तो सोल्यूशन का कलर जो हो जाएगा वो ब्रॉन्ज कलर, थोड़ा सा पीला पीतल की तरह कलर हो जाएगा और सोल्यूशन बिकम डायमैग्नेटिक। रिएक्शन तो नहीं लिखा हुआ है, सो यहाँ पे ऐसे जब अल्कली मेटल बने, कोई भी यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कुछ भी डालें, रुबिडियम एंड सीजियम, ये है ब्रॉन्ज कलर सोल्यूशन। पीतल हो गया ना, पीतल थोड़ा पीला टाइप का होता है ना, सो लाइट येलो, बहुत डार्क नहीं। कलर डायमैग्नेटिक सोल्यूशन एंड डायमैग्नेटिक सोल्यूशन। डायमैग्नेटिक सोल्यूशन हो गया। तो ये था आपको जानना था कि अगर बहुत हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया करिएगा तो ये आपका सोल्यूशन पीला येलो कलर का आ जाएगा, ब्रॉन्ज टाइप का हो जाएगा, पीतल की तरह हो जाएगा और वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा डायलूट ही रखिएगा। डायलूट केस में एग्जाम में आता यही वाला, यही सबसे ज़्यादा आता है आपको, ठीक है। तो एक ये केस है कि अगर आप कंसंट्रेटेड करेंगे तब आपका डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट से रिपेल होगा। वो वाला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाइएगा तो खींचा चला जाएगा आपकी तरफ, और ये है डायमैग्नेटिक, आपसे दूर चला जाएगा, मैग्नेट से दूर दूर भागेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से। सो डायमैग्नेटिक हो जाता है इस केस में आपको। एक और सेट है इसमें, ठीक है। आप लिक्विड अमोनिया कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया की जगह अगर गैसेस अमोनिया रहा, अमोनिया गैस रहा, उससे अलग रिएक्शन होता है। वन एमीटर, अगर वन एमीटर को आप डाल रहे हैं यहाँ पे ड्राई अमोनिया, लिक्विड नहीं है, लिक्विड अमोनिया नहीं, लिक्विड ड्राई अमोनिया या अमोनिया गैस है। ड्राई अमोनिया या अमोनिया गैस, ठीक। वन एमएल, वन मेटल लीजिए और लेकर के लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया तो हो गया आपका, उसमें भी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये आता नहीं, आता तो वही वाला लिक्विड अमोनिया डाइल्यूट वाला ही आपको। अच्छा, अगर मैं ले रहा हूँ ड्राई अमोनिया या अमोनिया गैस में, तो इसमें रिएक्शन अलग होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन अलग है, क्या भी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सो यहाँ पे आपको ये रिएक्शन अलग है आपका, ये एक छोटा सा रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, मेटल एमाइड विथ अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ मेटल अमाइड विथ हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये एक छोटा सा रिएक्शन है। और ड्राई रखिएगा तो अलग हो जाएगा, ड्राई अमोनिया या अमोनिया गैस के साथ करिएगा वो रिएक्शन अलग है आपका। कर लेते हैं, एकदम छोटा सा रिएक्शन तो है, एक लाइन का हो जाएगा आपका। सो लिक्विड अमोनिया मेरा फाइनल हो गया। यहाँ पे 10 क्वेश्चन, मेन तो सबसे इंपॉर्टेंट था लिक्विड अमोनिया, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनेटेड केटायन, वो सबसे मेन था आपका। चलिए यहाँ पे रिएक्शन कर लेते हैं 1A। सो सोडियम ऑन रिएक्शन विथ NH3, और वो भी गैस के बारे में बात करें, गैस अमोनिया गैस या ड्राई अमोनिया, ठीक है।
ड्राई अमोनिया, ठीक है, वो यहाँ पे रिएक्शन करिएगा सोडामाइट NaNH2 NaNH2 साथ में हाइड्रोजन गैस कर लीजिएगा, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस। देखिए सोडामाइट, सोडियम प्लस कर लेना है आपको, ब्रेक करिएगा तो NH2 माइनस। सोडामाइट फेमस कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है सोडामाइट, बहुत पावरफुल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। सोडियम विथ लिक्विड अमोनिया सोडामाइट एक साइंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, खूब ऑर्गेनिक में खूब यूज होता है, ऑर्गेनिक के अंदर खूब बहुत सारा एप्लीकेशन है इसका। तो ये था रिएक्शन आपका एनसीईआरटी का, रिएक्शन ऑफ 1A विथ लिक्विड अमोनिया, ड्राई अमोनिया, अमोनिया गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ 1A अल्कली मेटल विथ वाटर। सो हम लोग कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं और एनसीईआरटी में था फर्स्ट रिएक्शन ऑफ 1A अल्कली मेटल विथ ऑक्सीजन एंड द ड्राई एयर, मॉइस्ट एयर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट था बहुत सारा पॉइंट, 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ लिक्विड अमोनिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10 टाइम क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने जस्ट डिस्कस किया। थर्ड पॉइंट है रिएक्शन ऑफ 1A अल्कली मेटल विथ वाटर। सो मेटल हाइड्रोक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन बनाता है, यहाँ लिखा हुआ। तो फर्स्ट लाइन में लिखते रहा हूँ, तो पैटर्न वही है जैसे एयर का रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन, जैसे आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा था, सेम चीज है। सो फर्स्ट लाइन स्टेप बाय स्टेप जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ एक एक लाइन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट लाइन तो ये लिखा हुआ द अल्कली मेटल, reacts with water to form metal hydroxide and dihydrogen H2 हाइड्रोजन गैस। सो ये है अल्कली मेटल। सो रिएक्ट करता है वाटर से रिएक्ट करेगा और टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। सो आपका रिएक्शन भी लिखा हुआ है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक एक पॉइंट। सो ये है मेटल, अल्कली मेटल हुआ, सॉरी 1A, और रिएक्ट किया यहाँ पे वाटर से। सो आप यहाँ बैलेंस भी रिएक्शन कर सकते हैं, बैलेंस करके रिएक्शन करेंगे तो MOH हो जाएगा, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड और हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कर लीजिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो थोड़ा सा हीट निकलेगा, हीट भी आप लिख दीजिएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप हीट लिख देंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ कि M मेटल ऑन रिएक्शन विद द वाटर, ये अल्कली मेटल है ना, 1A का फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल में M प्लस फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑन OH माइनस, ये हो गया। हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, हीट में आप डेल्टा H भी लिख सकते हैं, यहाँ डेल्टा H। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ पे इवॉल्व होगा। हो गया। नाउ हर एक रिएक्शन लिखना हो तो आसान से वही रिएक्टिविटी ऑर्डर 1A ग्रुप में नीचे की तरफ जाएगा, फिर हम लोग स्लो फास्ट सब देख लेते हैं यहाँ पे। कोई रटना नहीं है, कितनी बार आप पढ़ चुके हैं सब, ऑक्सीजन से रिएक्शन, लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन, एयर से रिएक्शन, सब पढ़ चुके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए। पॉइंट 2, ये 1A है जिसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। शुरू से आप पढ़ते रहे, वही पैटर्न यहाँ भी पढ़ना है। 10 बार जरूरत होगा 10 बार लिखेंगे। ठीक है, नीचे जाइएगा तो नीचे जाएगा आपका रेडियस आता है। ऊपर जाइएगा तो ऊपर जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी।
मेटल है, मेटल में रिएक्टिविटी नीचे की तरफ जाएगा, सो रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर, किसी से, वाटर से, एसिड से, बेस से, एयर से, कोई भी रिएक्टिविटी हो, चीजें मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, सो रिएक्टिविटी ऑर्डर। सो रिएक्टिविटी विथ वाटर, वाटर, वाटर से रिएक्टिविटी करिएगा तो रिएक्टिविटी में वाटर में मोस्ट रिएक्टिव सीजियम, रुबिडियम, किसी से, वाटर हो, एयर हो, एसिड हो, बेस हो, किसी से भी रिएक्टिविटी आप पढ़े हुए हैं, आप एस ब्लॉक 1 आप डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले भी पढ़े हुए सब चीज़ें, बट लिखते रहिए ना, इतना बार लिखेंगे, इतना बार पढ़ेंगे कि सारा चीज़ें एकदम फिंगर पे आ जाए, एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको सब। चलिए रिएक्शन करके देखते हैं, सेम रिएक्शन, रिएक्शन यही है, तो यही तो सारा रिएक्शन रहेगा। थर्ड करिए यहाँ पे रिएक्शन, सबका रिएक्शन, सब वाटर से रिएक्शन करेगा, सारा वाटर से रिएक्शन करेगा। लिथियम ऑन रिएक्शन विथ द वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन प्लस, यहाँ डेल्टा एच करना हो डेल्टा एच कर लीजिए, हीट तो निकलता है, सब में बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर सकते हैं। स्लो है, लेस रिएक्टिव है ना, लिथियम लेस रिएक्टिव है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, स्लो, स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको लिख दीजिएगा स्लो, और लेस विग्रस, स्लो है, थोड़ा सा स्पीड स्लो है, लेस विग्रस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सोडियम कर लीजिए। सारा रिएक्शन सेम ही है, हीट निकलेगा, ये थोड़ा फास्ट होगा, पोटेशियम, ये रिएक्शन को थोड़ा सा आप कहिएगा कि ये थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, ये फास्ट हुआ, ये है वेरी फास्ट, थोड़ा सा और तेज हो जाएगा। हो गया। रुबिडियम, रुबिडियम कर लीजिएगा, रुबिडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर, और तेज होता है। ऐसा हो गया। सीजियम का तो बोलते हैं एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, सीजियम ब्लास्ट कर जाएगा भाई, सीजियम अगर पानी में ऐसे सीजियम का टुकड़ा, मान लीजिए ये पेन है, इतना छोटा सीजियम लीजिएगा, सीजियम जैसे पानी में रखिएगा बम की तरह ब्लास्ट कर जाएगा, इतना हाईली रिएक्टिव होता है सीजियम, द मोस्ट रिएक्टिव। सीजियम को उठाया आप, बाल्टी में एक बाल्टी पानी भरिए और उसमें जाके से सीजियम फेंक दीजिए, सीजियम फेंकिएगा तो पूरा बाल्टी एकदम बम की तरह ब्लास्ट होगा, इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है सीजियम विद एक्सप्लोसिव। ये है लिथियम, तो स्लोली धुआं निकलेगा, इसमें रखिएगा तो हाइड्रोजन, साथ में फायर, थोड़ा फायर पकड़ेगा, यहाँ तो फायर खूब तेज पकड़ लेगा, यहाँ पे फायर, धुआं, आवाज, क्रैकिंग करना शुरू कर देता है, और सीजियम जाते जाते तो एक्सप्लोसिव हो जाता है, बम की तरफ फट जाएगा, पूरा पानी जो होता है वो पूरा बाल्टी भर पानी बाल्टी को ब्लास्ट कर देगा, बाल्टी कई टुकड़ा में ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लोसिव रिएक्शन। मोस्ट विगरस, मोस्ट रिएक्टिव है, एक्सेस हीट, यहां पे हीट ज्यादा मिलेगा, एक्सेस हीट इवॉल्व होता है, वही ब्लास्ट कर जाएगा, वो बम की तरफ फटता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी के चलते ही यहाँ पे आपका लेस रिएक्टिव, ये स्लो रिएक्टिव है, ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ, और सब लोग मेटल हाइड्रोक्साइड
डाई हाइड्रोजन गैस, ये डाई हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आपको एक्सेस हीट रिवॉल्व करते रहता है। सारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जानना था। प्रोडक्ट बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ साथ आपको डाई हाइड्रोजन गैस, हीट मिलता है, ये लेस विग्रस है, स्लो थोड़ा रहेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर के चलते। और ये है एक्सप्लोसिव, सीजियम एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। जैसे ही आप बाल्टी में डालेंगे पूरा बाल्टी ब्लास्ट कर जाएगा, बम की तरफ फटेगा और चारों तरफ पूरा प्लास्टिक टुकड़े टुकड़े में। कोई भी आप ग्लास रहे या आपको लैब में जो होता है, फ्लास्क में लोग रिएक्शन करता है, फ्लास्क में भी पानी डालते हैं। रिएक्शन कैसे किया जाता है? सिंपल आप पानी के डालकर और उसमें सीजियम डाल के देख लीजिएगा, पूरा ग्लास कई टुकड़ा में पूरा लैब में फैल जाएगा। लोग रिएक्शन भी करता है तो पूरा आइस क्यूब, मतलब आप भागने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप जस्ट ऐसे सीजियम डालेंगे भाग नहीं पाएगा, इतना फास्ट रिएक्शन होगा। वो टच करते पूरा एक्सप्लोसिव हो जाएगा, आप रूम से बाहर नहीं निकल पाएगा। लोग करते हैं रिएक्शन करने के लिए सीजियम को क्या करता है कि आइस के पैकेट में डालता है। लोग डायरेक्ट वाटर के कॉन्टेक्ट में आइस के पैकेट में ठंडा करके पानी में फेंक के भाग जाता है लोग। तो उससे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि आइस ठंडा करके पूरा आइस के पैकेट में भी, वो भी डायरेक्ट आइस से टच नहीं करना है, आइस पैक करके चारों तरफ से प्लास्टिक से पैक करना है सीजियम को, उस आइस करके ठंडा करके तब पानी में फेंक के लोग भागता है। तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, बम की तरह यहाँ ब्लास्ट क्यों होता है वो मैं डिस्कस कर। एक तो रिएक्टिविटी देख ही रहे हैं आप, रिएक्टिविटी देख रहे हैं, रिएक्टिविटी ऐसा आपका। और क्या क्वेश्चन मिल सकता है हम लोग को यहाँ पे? रिएक्शन विद वाटर हो गया जो है आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर, उसके चलते मोस्ट रिएक्टिव, उसके चलते लेस रिएक्टिव। और क्वेश्चन में समय प्रोडक्ट बन रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड का क्वेश्चन कर लीजिए, जो भी कहीं से क्वेश्चन मिलता है ना, निकाल के लाइए उसको, देखते हैं और क्या क्या रिएक्शन, कुछ जो भी कुछ नया कहीं पढ़ा हुआ मिलेगा तो वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट, इसमें से मेटल हाइड्रोक्साइड निकाल के लाइए तो 1A का हाइड्रोक्साइड निकालिए। 1A का हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया 1A का हाइड्रोक्साइड। देखिए आप नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज जाएगा, साइज सीजियम का साइज ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसे साइज जाते हैं उधर ही आपको रेडियस कहिएगा, उधर ही आपको जाएगा बेसिक पावर, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ खूब सारा फ्राइजेंस रूल। आयनिक नीचे की तरफ जाएगा। लार्ज केटाइन देखिए ना, सीजियम लार्ज केटाइन, ये है स्मॉल केटाइन, फिक्स है। यहाँ पे केटाइन देख रहे हैं, यहाँ छोटा केटाइन। सो लार्ज केटाइन और स्मॉल केटाइन, ये आयनिक भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो कई क्वेश्चन जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं वो आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ इन पांचों के लिए मेटल हाइड्रोक्साइड में बेसिक पावर, बेस, रेडियस, साइज, आयोनिक बॉन्ड सब आप रिलेट कर सकते हैं। सो जो प्रोडक्ट बना होगा वो प्रोडक्ट से कुछ भी जो कहीं से मिल जाता है क्वेश्चन, फट से उसको निकालिए और स्टडी तुरंत कर लीजिए, क्योंकि चीजें तो पढ़ा हुआ है तो को रिलेट करेंगे। इनऑर्गेनिक में ऐसे ही पढ़ते हैं, पूरा बॉन्डिंग, पीटी सबको रिलेट करते रहना आपको। बढ़िया। सो रेडियस, साइज पढ़ना हो या आपको पढ़ना हो आयोनिक, ये आपको पढ़ना हो बेसिक। देखिए सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेसिक पावर है। होगी सिलेक्शन ऑफ वाटर। और कुछ छोटा क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए सोडियम का रिएक्शन विद वाटर तो हम लोग डिस्कस किए, बट सीजियम का वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्यों इतना एक्सप्लोसिव हो गया, क्यों इतना फायर पकड़ लिया, क्यों इतना बम की तरह ब्लास्ट किया? तो उसके पीछे है डाई हाइड्रोजन। समझिए इसमें
जैसे सोडियम को ही आप वाटर में डाल के देखिएगा ना, मान लीजिए आपके पास सोडियम है, ये वाटर आपने लिए, ये वाटर, ठीक, वाटर हुआ। आप सोडियम इसमें उठा के डाल के देखिएगा, ठीक है, ऐसे जैसे आप सोडियम एसिड डालिएगा इसके अंदर, ठीक है, ऐसे तो देखिएगा इसमें फ्यूम्स, पहले तो धुआं निकलेगा, खूब धुआं निकलेगा। तो धुआं क्यों निकल रहा है वो पता चल जाएगा आपको। सो जैसे आप डालेंगे यहाँ पे फ्यूम्स निकलेगा, पहले तो धुआं निकलेगा, खूब धुआं ऐसा, ठीक है, खूब ऐसे फ्यूम्स निकलेगा। ऐसे धुआं निकलेगा, फिर उसके बाद तुरंत फायर पकड़ लेता है वो, तुरंत फायर, फ्यूम्स जानते हैं कि फ्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, धुआं निकलेगा, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं इससे रिएक्शन करिएगा, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, वो रिएक्शन पता है आपको। आप जानते हैं जैसे सोडियम को आप पानी में डालते हैं तो सोडियम हुआ, ऑन रिएक्शन विद वाटर, वाटर से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, NaOH, ये NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस निकला, फ्यूम्स निकला, यहाँ से धुआं निकला, और प्लस यहाँ बन गया डेल्टा एच। डेल्टा एच है हीट, ये हीट जनरेट करता है। तो देखिए हुआ क्या आपका कि सबसे पहले ये रिएक्शन, जैसे सोडियम को आप डालिएगा, सोडियम को उठा के पानी के अंदर डालिएगा तो धुआं निकलना शुरू करता है, और धुआं निकलते निकलते अचानक फायर पकड़ लेगा, वो वही धुआं जो फ्यूम्स है वो अचानक आग में कन्वर्ट कर जाएगा, वो फायर पकड़ लेगा। ऐसा सोडियम में तो फायर थोड़ा कम दिखता है, बट पोटेशियम में तो एकदम दिखने लगेगा। पोटेशियम में फायर, तुरंत फ्यूम्स निकलेगा, तुरंत उसके बाद फायर पकड़ लेता, फायर जो है आपका, ये फायर पकड़ लेगा। फायर कैसे होता है? तो वो फायर होता है ड्यू टू कंबसन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कंबसन से होता है। देखिए हुआ क्या, सोडियम को जैसे उठा के ऐसे फेंकिएगा पानी में, यहाँ बनेगा NaOH, NaOH तो अंदर रह गया, सोलेबल इन वाटर, वो तो बेस है, अंदर रह गया, डाई हाइड्रोजन, ये गैस बाहर निकला, बट हाइड्रोजन और साथ में क्या है, हीट, साथ में हीट है। हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है, लास्ट क्लास भी आपने पढ़ा था, रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आपने पढ़ा था हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो स्पेस शिप में यूज करते हैं, स्पेस शटल जो आपको स्पेस स्टेशन तक अटैच करता है, उसमें जो बेस्ट फ्यूल, द लाइट वेट हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल, बेस्ट फ्यूल जो था हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल है। और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकला, लाइटर गैस है, वो हीट, यहाँ हीट हुआ, फट से उसको बंद कर जाता है। तो जो हीट आता है वो हीट के पीछे रीजन है वो कंबसन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस जो निकला ये, सो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस, ये बेस्ट फ्यूल है। So fire due to combustion of हाइड्रोजन गैस, ये होता है, इसके चलते फायर पकड़ता है। तो सब टर्म जानना है आपको कि ये क्यों फायर पकड़ लिया, फ्यूम्स निकला, यहाँ से धुआं निकला, धुआं निकलने के बाद वो फायर पकड़ लेता है, वो फायर पकड़ेगा, और फायर जो होता है हाइड्रोजन गैस के चलते, जो हाइड्रोजन गैस है उसके चलते फायर पकड़ता है। और मैं डिस्कस करता हूँ, साथ साथ नोट करते रहना है, एकदम क्लास जैसा हो रहा है उसी तरह लेक्चर है ये, सो नोट करते रहिए और मैं डिस्कस करता हूँ। मैं डिस्कस कर रहा था आपको, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों इतना फायर पकड़ लेता है, और क्यों उसमें सोडियम को जैसे वाटर में डालिएगा तो सोडियम वाटर में डालते ही वो फायर, पहले तो एकदम धुआं निकलेगा और अचानक फायर पकड़ लेता है। तो सिंपल लॉजिक है, सिंपल, आप रिएक्शन देख रहे हैं, जैसे डालिएगा धुआं निकलेगा, धुआं ऐसे निकलना शुरू किया, फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर, हाइड्रोजन गैस का फ्यूम्स निकलेगा, और साथ में इसमें हीट भी निकलता है। जैसे हीट थोड़ा सा भी गर्म हुआ, बस हाइड्रोजन फट से फायर पकड़ लेता है,
हाइड्रोजन गैस द बेस्ट फ्यूल, बेस्ट फ्यूल। लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज इन स्पेसशिप, तो इतना अच्छा फ्यूल होता है हाइड्रोजन की, ये यूज किया जाता है स्पेसशिप में। तो हाइड्रोजन गैस का कैलोरीफिक वैल्यू खूब ज़्यादा होता है, फट से जैसे हीट मिला फट से फायर पकड़ लेगा। तो ये फायर पकड़ता है और यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम को पानी में डालते हैं तो जस्ट पहले धुआं 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 अचानक आग पकड़ लेता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करना था। और ये सीजियम बोलेंगे, सीजियम को अगर आप डालिएगा तो भाग नहीं पाइएगा, आप इतना फास्ट है। सीजियम को जैसे थ्रो किए, यहाँ टच किया, टच करते ही इतना ज़्यादा हाइड्रोजन निकलेगा, इतना एक्सेस हीट मिलेगा कि बम की तरह ब्लास्ट, पूरा बम की तरह ब्लास्ट कर जाता था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो डाई हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल। तो यहाँ जो फायर अल्कली मेटल का जो फायर होता है, फायर ड्यू टू द आपको कंबसन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के कंबसन के थ्रू होता है। तो सीजियम भी है, सीजियम भी डालिएगा तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। हाइड्रोजन गैस बेस्ट फ्यूल है। उसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस यूज एज फ्यूल सेल इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इन स्पेसशिप। कोई जनरल टीबी का अगर न्यूज से रिलेट करिएगा वहां से भी सीख सकते हैं। तो एक केस स्टडी था, एक एक्सीडेंट का केस स्टडी था, उसको आप न्यूज बहुत पहले का 5 साल हो गया वो केस स्टडी हम लोग टीवी पे देख रहे थे न्यूज में। तो हुआ क्या कि एकदम डिफरेंट टाइप का एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट था, बट डिफरेंट टाइप का एकदम अलग एक्सीडेंट हुआ, अलग एक्सीडेंट। वो टीवी में न्यूज था, उसको रिलेट करिएगा ना साइंस से। वो नोएडा का एक्सीडेंट था, नोएडा में था इंसिडेंट हुआ था कि उसमें था क्या कि एक कार जो रनिंग कार था, ऐसे ये कार है। तो एक्सीडेंट मतलब एकदम अलग टाइप का, ऐसा कभी ऐसा एक्सीडेंट कभी सुनने में नहीं आया था। या कार कंपनियां भी तो स्टडी करती हैं कि अगर उनकी कार में एक्सीडेंट होता है तो वो स्टडी करती हैं, केस स्टडी करती हैं कि क्यों हुआ था ऐसा। तो वो एकदम डिफरेंट एक्सीडेंट था। अब इसमें कार में जैसे 4 मेंबर थे, फैमिली जैसे एक छोटा सा फैमिली था, 2 किड्स थे, छोटे छोटे किड्स थे, वाइफ हस्बैंड थे। वो कार जस्ट ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव करते करते अचानक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार का पूरा फायर पकड़ा, अंदर फायर हुआ, फायर पकड़ा, बट उसका पूरा का पूरा सीलिंग, ये पूरा सीलिंग हुआ, सीलिंग का पूरा उखड़ करके ये एकदम सीलिंग उखड़ करके बाहर एकदम रोड पे कार में फायर पकड़ा और फायर ऐसे पकड़ा कि एकदम पूरा सीलिंग, जो कार का जो ऊपर का सीलिंग था, वो सीलिंग जो है वो एकदम ऊपर चलाया, ऊपर चलते हुए रोड के एकदम किनारे गिर गया और कार में फायर पकड़ ली। कोई किसी का डेथ नहीं हुआ था, सब लोग जस्ट कार से बाहर निकल आए थे, सब लोग बाहर निकले। जब तक फायर तेज पकड़ता सब लोग, चारों लोग बाहर निकल आए थे। अब ऐसा एक्सीडेंट फर्स्ट टाइम हुआ कि फर्स्ट टाइम की सब कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी तो केस स्टडी करती हैं कि उनके कार में क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो जिस कंपनी का कार था फट से वो लोग सर्विस सेंटर में गया, केस हुआ, रजिस्टर्ड हुआ कि आखिर कार में ऐसा कैसे हुआ कि रनिंग कार चलते चलते अचानक उसका सीलिंग उड़ जाना और आग पकड़ लेना कार में। फाइनली जब केस स्टडी हुआ, उसका रिपोर्ट तैयार किया गया तो पता चला कि उसमें जो फैमिली था, उस कार के अंदर जो फैमिली जो थे, ये लोग 4 मेंबर जो थे, वो लोग जैसे है कहीं से मेला देख करके, कहीं से मेला से घूम के आ रहे थे। बच्चे थे उनके साथ, छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बच्चे थे। तो बच्चों ने जो मेला में, आप ही कहीं जाते हैं मेला में तो देखते हैं गेट के बाहर खूब सारे बैलून बिकते रहते हैं, जस्ट लाइट एयर बैलून, जैसे ऐसा हल्का सा रहेगा, धागा लगा रहेगा, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को बिकता है ना कलर्ड बैलून, जो हम लोग फ्लैग का कलर का बैलून मिलते रहता है धागा में, उसको छोड़िएगा तो ऊपर तक चला जाता है। तो वही बैलून था। तो बच्चे जो थे जस्ट मेला से देख के आ रहे थे, मदर फादर थे, उन लोग बच्चों के लिए ढेर सारा बैलून खरीद दिए थे। तो बैलून इसके बैक साइड में जो था बहुत सारा बैलून था, ऐसे बैलून, ढेर सारा बैलून था बच्चों के लिए। बच्चे थे, किड्स थे, बैलून थे। वो लोग कार ड्राइव कर रहे थे और कार पूरी तरह से क्लोज, पूरा एसी चल रहा था, कार एकदम कंप्लीटली क्लोज, एकदम क्लोज, कहीं विंडो ओपन नहीं था, डोर ओपन नहीं है, एसी चल रहा है, अंदर में ढेर सारा 10-15 बैलून है, ठीक है, और चला जा रहा है गाड़ी। अचानक क्या हुआ कि उसमें से एक बैलून फटा, ठीक है, एक बैलून ऐसे फटा। बैलून में लोग हाइड्रोजन गैस भर देता है। एक्चुअली जो रियल चीजें हैं, ये बैलून के अंदर हॉट एयर बैलून या जो बैलून होता है उसके अंदर भरना होता है हीलियम गैस। हीलियम क्या होता है? इनर्ट गैस होता है, लाइटर भी गैस है। बैलून में भर दीजिएगा तो ऊपर भी चला जाएगा।
इनर्ट है, लिस्ट रिएक्टिव है, फायर नहीं पकड़ेगा, बट वो तो महंगा था। हीलियम गैस तो महंगा है और हाइड्रोजन बहुत इजीली अवेलेबल है। एसिटिलीन लोग भर देता है, एसिटिलीन गैस, हाइड्रोजन गैस भर देता है। एसिटिलीन भी बहुत इजीली अवेलेबल है, तुरंत बन जाता है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पे वाटर डालिए, फट से एसिटिलीन बन जाएगा। कहीं भी गैस वेल्डिंग क्या है, एसिटिलीन ऐसे बनाते रहते हैं, तो वो एसिटिलीन गैस भर देते हैं। कभी हाइड्रोजन गैस भर दिए, तो वो केस स्टडी में निकला कि जो ऐसे भी मार्केट में जितना बैलून आप देखते रहते हैं कि वो उड़ने वाला बैलून है, सब में हाइड्रोजन गैस है या एसिटिलीन गैस है, ये दो गैस यूज करते हैं। जबकि रूल है उसमें भरना चाहिए हीलियम। हीलियम कॉस्टली है, हाइड्रोजन एसिटिलीन सस्ता है। तो वो क्या हुआ था कि उसमें एक सब बैलून 20-25 बैलून रखा हुआ, बच्चों के लिए बैलून है, बच्चे खेल रहे हैं, एक बैलून फटा, फटते ही यहां से निकला हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, बस हाइड्रोजन गैस निकला, शुरू हो जाएगा ये हाइड्रोजन गैस। और कार का इंजन आईसी इंजन, हीट इंजन, वहां से हीट तुरंत ले लिया उसने। कार बंद है चारों तरफ से, जैसे हाइड्रोजन ने हीट लिया, फट से फायर। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल। हाइड्रोजन ने हीट पकड़ा, फट से फायर पकड़ा, और सारा बैलून, सब बैलून में अचानक ब्लास्ट किया। और ब्लास्ट करते ही इतना प्रेशर जनरेट हुआ, क्योंकि कार तो विंडो क्लोज है, डोर तो क्लोज है, एसी चल रहा है। अचानक हाइड्रोजन गैस बढ़ा और बढ़ते ही ये फायर किया, बम की तरह ब्लास्ट हुआ और पूरा सीलिंग तोड़ दिया। सीलिंग तोड़ करके एकदम बाहर निकला है। तो ये न्यूज में हम लोग देख रहे थे टीवी पे, बहुत साल 4-5 साल पहले की इंसिडेंट था कि एक्सीडेंट में किसी का डेथ नहीं हुआ था, बट एक केस स्टडी था। ये एक केस स्टडी था जस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां का, जो कार मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनका कार था, वो लोग गए, वो लोग जस्ट चेक किया कि ऐसा कैसे एक्सीडेंट हुआ कि सीलिंग ही निकल गया, सीलिंग ही टूट गया, क्रैक करके बाहर निकल गया और कार में आग पकड़ लिया। तो फाइनली कार में कोई डिफेक्ट नहीं था, डिफेक्ट था बैलून के अंदर। तो इससे हमें सीखना था ना, हम लोग टीवी देखते हैं तो उससे सीखेंगे ना, साइंस को रिलेट करते हैं। साइंस में रिलेट करना है कि हाइड्रोजन जो है एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाला फ्यूल है, और जैसे उसको थोड़ा सा हीट मिलेगा, फट से बर्न कर जाएगा, बर्न करता। वही चीज तो होता है यहाँ पे। लोग बोलते हैं सोडियम को पानी में डालिए, देखिए तो जस्ट फायर पकड़ लेता, धुआं निकलेगा, फायर पकड़ के जस्ट दिखने लगता है, फायर फ्लेम दिखने लगेगा। पोटेशियम डालिएगा तो और तेज फायर पकड़ेगा। रुबिडियम में तो स्टार्ट हो जाता है एकदम ब्रेकिंग, टूटना शुरू हो जाएगा। और सीजियम तो एक्सप्लोसिव बम की तरफ ब्लास्ट करेगा। तो सर रिएक्शन, आपका रिएक्शन सब एनसीईआरटी में छोटा सा पॉइंट है, बट हमें तो बहुत चीजें पढ़ना होता है, ढेर सारी चीजें पढ़ना होता है। तो क्यों फायर पकड़ता है, वो टीवी का न्यूज देखा था मैंने, तो उससे रिलेट कर लिया तुरंत। वो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था बैलून में, और एक बैलून फटा, हाइड्रोजन गैस बर्न हुआ, इंजन से हीट लिया, पूरा जब एक ही बर्न हुआ तो सबको ब्लास्ट कर दिया, फट गया। कार का डोर विंडो क्लोज, प्रेशर जनरेट हुआ। प्रेशर जाएगा कहाँ, जहां भी उसको वीक दिखेगा फाड़ेगा दीवार को, सीलिंग तोड़ दिया, आग लगा दिया पूरा। लोग बच गए थे, बट ये सब एक केस स्टडी है। तो इससे रिजल्ट आता है ना केस स्टडी से कि बैलून को कभी नहीं स्टोर करना है। ये नहीं कि 20-25 बैलून खरीद लिए, कार में बंद कर लिए और एसी चला करके आप ड्राइव कर रहे हैं। तो वो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होता है, ये नहीं कि हीलियम फिल्ड है। हीलियम रहता तो नहीं पकड़ता, हीलियम इनर्ट गैस है, फायर नहीं पकड़ता है। हीलियम रहता एकदम न्यूट्रल गैस, निकल जाता, कोई भी लीकेज रहता वहां से निकल जाता। हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन तो पकड़ लेगा फायर। बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन। सो ये था आपका केस स्टडी था। ये हो गया सोडियम का। लोग जादू भी दिखाता है इसी से। आज ऐसे मैजिक का तो बहुत सारी चीजें मैं इनॉगरिंग में खूब सारी चीजें बताता रहता हूँ, जैसे भूत प्रेत होता है ना, भूत प्रेत में भी इसको यूज करता है लोग, सोडियम को ना ऐसे दिखाते रहता है, ऐसे इस तरह से, ऐसे भूत प्रेत का भी टीवी पे खूब सारा दिखाते रहता है। तो मैं डिस्कस करूंगा आपको, जब आएगा मैं बातें डिस्कस करूंगा, आपसे बताऊंगा। बहुत सारा इनऑर्गेनिक का रिएक्शन तो यूज करता है लोग, मैजिशियन लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो ढोंगी बाबा तांत्रिक जो होता है वो लोग यूज करता है, इसमें भी यूज करते रहते हैं। जैसे लोग बेवकूफ़ लोग जाता है ना, तांत्रिक के पास जाता है, बोलते हैं कि बाबा घर में भूत है, चेक करके बताओ, बाबा घर में भूत है, चेक करके बताइए तो कि भूत है कि नहीं। तो बाबा चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए वो इसका भी यूज करता है लोग। जस्ट ऐसे मिट्टी का बर्तन ऐसे लिया रहेगा, लोग मिट्टी का ऐसा बर्तन ऐसा लेकर के इसमें पहले से
ठीक है, इसमें से पहले से ही सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होता है वो मिल जाएगा। सोडियम पोटेशियम प्योर फॉर्म में भी मिल जाता है केमिकल स्टोर में, तो पहले से इसमें रखे रहेगा। सोडियम रख लेगा, थोड़ा सा पोटेशियम रख देगा, ऐसे अंदर में जस्ट मिट्टी का बर्तन रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, मिट्टी का अंदर अंदर ही रखा रहेगा, पता नहीं चलेगा उसका। पूरा नीचे में सोडियम और पोटेशियम ऐसे रखा रहेगा, ऐसा रख देगा, ठीक है। पूरा अब वो जो है तांत्रिक के पास लोग जाता है कि भूत देखना है कि घर में भूत है कि नहीं, तो पहले से सेटअप बना हुआ है, मिट्टी का बर्तन है, पहले से सोडियम रख देगा, पोटेशियम रख देगा, बैठने जाता है लोग उसके सामने बैठेगा तो बैठ करके वो पूजा वूजा सब कराएगा, करा करके इसको पूरा लाल रंग से टिक देगा, सब अलग अलग लाल पीला काला सब कलर कर देगा, कलर करके बोलेगा रुक चेक करते हैं कि भूत है कि नहीं। तो वो क्या करता है कि जस्ट सब पूजा वूजा सब करा करके ओम ओम करके स्वाहा करके पानी डाल देगा इसमें, सामने डालता है ऐसे लोगों के सामने, ऐसा पानी तांत्रिक लोग ऐसे डाल देगा इसके अंदर पानी, ऐसे लेकर के मुट्ठी से उठा के ओम स्वाहा पानी जैसे डालेगा, अंदर से क्या होगा धुआं निकलना शुरू हो जाएगा, धुआं निकलने लगेगा। तब तक धुआं निकलते निकलते अचानक फायर पकड़ लेगा, क्रैकिंग साउंड आता है, कट 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 करके रिएक्शन शुरू हो जाएगा ना, रिएक्शन शुरू होगा तो फायर, जैसे घर में फायर कुछ लगेगा, लकड़ी जल रहा था, कट 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 करके साउंड आने लगेगा, धुआं निकलने शुरू हो जाता है, आग लगना शुरू कर जाएगा, और बस इसी पे तो लोग बैठा हुआ डर जाता है। अब बाबा बताएंगे कि देखो 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 भूत है, देखो इस घड़े के अंदर भूत है, आप तुरंत उसके ऊपर कैप लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, बोलेंगे कि भूत को पकड़ लिया, भूत भाग रहा था पकड़ लिया उसको, ठीक है। तो ये सब तो केमिस्ट्री है। जैसे अंदर में सोडियम पोटेशियम रखा हुआ है, जैसे ही बाबा पूजा वूजा किया, इसको कलर कर दिया, इसके कपड़ा ऊपर लपेट दिया, पूरा चारों तरफ से पूजा करके सब बांध दिया, उसके बाद जस्ट उठाया पानी उठा के जस्ट मंत्र पढ़ा, फेंका उसके अंदर पानी जैसे फेंका, फेंकते ही इसमें से फायर निकलना शुरू हो जाएगा, साउंड भी आएगा, फायर भी पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा, धुआं निकलना शुरू करेगा, फ्यूम्स निकलने लगेगा, आग निकलना शुरू हो जाएगा। तो बताने लगता है कि देखो भूत भागने की कोशिश कर रहा है, यहाँ इसके अंदर रो रहा है, आवाज आएगा, इसमें से क्रैकिंग आवाज आना शुरू कर देता है, फट से उसको बंद कर देता है, ऊपर से घड़ा के ऊपर बंद कर देगा, बंद करके बताता है कि भूत है। तो अल्कली मेटल है 1A, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द वाटर, एसिड बेस, देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर। सोडियम से शुरू हो जाता है फायर, पोटेशियम तो और तेज होने लगेगा। रुबिडियम भी एक्सप्लोसिव होता है, वो भी जस्ट ब्लास्ट कराने लगता है, बट सीजियम तो बोलते हैं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। सीजियम तो बोलते हैं कि बस टच किया कि ब्लास्ट पूरा रूम में बम की तरह फटेगा। सीजियम इतना रिएक्टिव होता है, एक्सेस हीट निकलता है, एक्सेस हाइड्रोजन निकलेगा, फायर पकड़ लेगा, क्रैक कर देता है, तुरंत सब कुछ ब्रेक कर देगा। ये था रिएक्शन। और पढ़ना है तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक लगा दीजिए रोल, ऑर्गेनिक कहीं से जो भी कहीं पढ़े हुए ना, जो भी साइंस में देखे हुए सबको उठा के लाइए यहाँ पे। ये नहीं कि एनसीईआरटी का तो हमें बस 4 लाइन पकड़ना है, बट हमें साइंस को रिलेट करना अपने जनरल नॉलेज से। 6 हो गया, 7। अब क्या करते हैं कि सोडियम को पानी में डाला, आपने फायर पकड़ लिया, ठीक है। अब इसको बुझाना है, फायर को एक्सटिंग्विश करना है, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर, आग को बुझाना है। क्या डालेंगे, ठीक है। सोडियम है, सोडियम को पानी में डाले, अचानक लैब में फायर हो गया, फायर पकड़ लिया, फ्लेम तेज उठने लगा। कैसे बुझाइएगा, आग कैसे बुझाते हैं, पानी डाल के। जनरली तो ये नहीं करते कि आग बुझाने के लिए पानी डालते हैं। यहाँ पानी डालिएगा, आग बुझाने के लिए पानी डालिएगा, फायर और तेज पकड़ लेगा। समझ रहे हैं ना जनरल चीज। जनरल घर में आग लगता है तो फट से बाल्टी पानी डालना शुरू कर देते हैं, बट क्या सोडियम का थ्रू फायर या अल्कली मेटल का फायर, 1A का फायर, ये फायर ऑफ 1A, कोई भी मैं ले रहा हूं कि यहाँ 1A, फायर ऑफ 1A, ठीक है। ये 1A का फायर कैसे बुझाइएगा, वाटर के थ्रू? नो, रॉन्ग। 1A का फायर एक्सटिंग्विश करना है तो पायरीन लेके आइए, CCl4, ऑर्गेनिक। ये वाटर डालिएगा तो इंटेंसिटी ऑफ फायर और तेज बढ़ जाएगा। 2 फायर जो होता है कभी भी वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं करना है, एक तो अल्कली मेटल का फायर और एक इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लास आते हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल है, सीढ़ी के नीचे है ना इलेक्ट्रिक पैनल आपके क्लास के पास, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक पैनल पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ, बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर। वो पायरीन का होता है या आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का CO2 बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर होता है।
वाटर से नहीं बुझा सकते, वाटर नहीं। यहाँ पे पायरीन, पायरीन CCl4 वो भी नॉन पोलर कोवलेंट है, CO2 वाला भी नॉन पोलर कोवलेंट है। तो CCl4 या CO2 रिच फायर एक्सटिंग्विशर। तो आप क्लास में जब एंटर करते हैं, सीढ़ी के नीचे जो इलेक्ट्रिक पैनल है वहां देखिएगा बड़ा सा फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, तो वो उस पर लिखा हुआ है CO2 बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, नॉट विथ वाटर। इसलिए कि इलेक्ट्रिक पैनल सोडियम का फायर कभी भी वाटर से एक्सटिंग्विश नहीं करना है। तो वाटर जैसे इसमें डालिएगा, इंटेंसिटी ऑफ फायर बढ़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जहां रहेगा वहां अगर फायर लगा शॉर्ट सर्किट से, वहां वाटर डालिएगा, वाटर आपके बॉडी तक करंट चला जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी पढ़े हुए छोटा छोटा चीजें छोड़ना नहीं है, हम लोग कहीं से रिलेट कर सकते हैं, निकालिए उसको। सो यहाँ लिखिए प्लीज कि फायर थ्रू एक्सटिंग्विश with पायरीन, पायरीन पायरीन होता है CCl4 और विथ CO2 और Na2CO3। पायरीन, पायरीन होता है CCl4, CCl4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पायरीन, पायरीन भी फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जब ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ रहे थे कॉमन नेम, वहां हम लोग डिस्कस किए थे कि पायरीन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, या विथ CO2 और Na2CO3 या NaHCO3 बेस्ट, इनके बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। तो एक एक लाइन हम लोग को लिखना है, एक एक लाइन हम लोग सीखते रहेंगे, लिखते रहेंगे आपको। अच्छा, इसको थोड़ा सा स्लो करना है फायर को। आप चाहते हैं कि सोडियम का फायर थोड़ा स्लो रहे, आप चाहते हैं कि सोडियम का फायर स्लो रहे। अच्छा, नाम सुने हैं आप नाम सुने हैं साइंस में अमलगम? अमलगम नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूं। अमलगम जानिएगा, मरकरी को बोलते हैं, अमलगम मरकरी। मरकरी होता है ना लिक्विड, आप जानते हैं ना मरकरी लिक्विड होता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा सोडियम ना वाटर में थोड़ा सा स्लो रिएक्टिव रहे, बहुत ज्यादा ना फायर पकड़ ले या फायर ना पकड़े, तो आप क्या करिए ना, इस सोडियम को ना इसके साथ मिला दीजिए। सोडियम जो सॉलिड है ना, उसको जस्ट बनाइए पाउडर, पाउडर बना के दबा दबा के तोड़िए। सोडियम तो ऐसे सॉफ्ट होता है, 1A सिल्वरी व्हाइट, सॉफ्ट लाइट वोलेटाइल। उसको पकड़िए, पकड़ के ऐसे रगड़ दीजिए, रगड़ करके अमलगम में मिला दीजिए। अमलगम में मिला दीजिएगा ना इसके साथ, तो उसका रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगा। देखिए लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम, पहले अमलगम बना लीजिए और एक एल्वा लिख लीजिए, इसको लिखिए सोडियम अमलगम। ए और रहेगा अमलगम। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम को बोलते हैं एल्वाय, एल्वाय ऑफ सोडियम प्लस मरकरी। सो ये NaHg भी लिखा जाता है, NaHg भी लिखा जाएगा। तो यहां मरकरी है, लिक्विड है, लिक्विड मरकरी, और उसके अंदर सोडियम रहेगा। तो ऐसा करने से रिएक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। सो रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम विथ वाटर डिक्रीजेस। थोड़ा सा आप अमलगम कर दीजिएगा, वो मिक्स हो जाता है, मेटल मेटल खूब बढ़िया से मिक्सिंग होगा, लाइक डिजॉल्व, लाइक मेटल मेटल एक साथ मिक्स हो जाएगा। और अब पानी में डालिएगा, थोड़ा रिएक्टिविटी कम हो जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन आपको। सो रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम
with water decreases in presence of mercury और अमलगम, मर्करी कर लीजिए, हो गया। तो इसके प्रेजेंस पर रिएक्टिविटी थोड़ा सा घट जाता है, ठीक है। सो वाटर से रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा। कई पॉइंट यहाँ पे देखें, आपको इतना सारा आपको पॉइंट निकल गया। स्टडी में छोटा सा तो 4 लाइन 5 लाइन का तो लिखा हुआ है, बट हमें उसमें जो भी दिखेगा उस सबको रिलेट करना, सबको रिलेट करके हमें सीखना होता है साइंस। और भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। सोडियम और सबसे रिएक्शन करता है, जैसे आप सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सबसे। जैसे सोडियम है, सोडियम ने वाटर से रिएक्शन कर लिया, वाटर से रिएक्शन किया। सोडियम को बोलेगा, सोडियम का वाटर से रिएक्शन हो गया, इसको अल्कोहल दे दीजिए, अल्कोहल से भी रिएक्शन करेगा। सोडियम को लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर आप कोई एसिटिलीन टर्मिनल अल्काइन देंगे, टर्मिनल अल्काइन से भी रिएक्शन कर लेता है। सोडियम को लिक्विड अमोनिया किए ही थे, अगर आप ड्राई अमोनिया करिएगा, ड्राई अमोनिया सबसे रिएक्शन कर लेगा, सबसे रिएक्शन कर लेता है। जस्ट लाइक जैसे ये है उसी तरह सबका रिएक्शन, सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, करके देख लीजिए, करिए रिएक्शन, सबसे रिएक्शन कर लेता है। सब कॉन्सेप्ट एक ही है, वही कॉन्सेप्ट है। सोडियम ऑन रिएक्शन विद वाटर, यह है एसिडिक हाइड्रोजन, कैसे भी लिख लीजिए, मान लीजिए वाटर लिखना हो ऐसे लिख रहा हूं, है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। सो ये हो गया NaOH और हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हीट बन गया। सो ये एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है और ये ऐसे क्रैक कर देगा। इस एसिडिक हाइड्रोजन की जगह आप अल्कोहल ले सकते हैं, लीजिए अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल जो आपकी मर्जी हो, ऑर्गेनिक का अल्कोहल ले लीजिए, वही चीज है, सेम रिएक्शन, CH3O और Na हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ द हाइड्रोजन हो गया। कोई भी अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल, जो आपकी मर्जी हो ना, एनी अल्कोहल, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है, तरीका तो एक ही है, सेम मेथड है। CH5ONa प्लस हाफ हाइड्रोजन, सेम मेथड है, हो गया। एसिटिलीन कर लीजिए, एसिटिलीन से रिएक्शन, एसिटिलीन या टर्मिनल अल्काइन, इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। जैसे आप टर्मिनल अल्काइन का बात करेंगे, ये हाइब्रिडेशन है ना, sp से अटैच, sp से अटैच हाइड्रोजन को हम लोग साइंस में बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेगा, सब एक ही चीज है, सारा एक ही है। इसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, ऐसे कर लीजिए रिएक्शन। सो यहां बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 और C, ट्रिपल बॉन्ड C, सोडियम हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन, सब एक ही रिएक्शन है, सब एसिड बेस रिएक्शन, एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन हो गया। एसिटिलीन करना हो एसिटिलीन कर लीजिए, बट वहां 2 सोडियम ले लीजिएगा, 2 सोडियम, ऐसे 2 सोडियम ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ दोनों साइड ना हाइड्रोजन है। एसिटिलीन करिएगा तो एसिटिलीन में 2 साइड हाइड्रोजन है, ये भी sp है और इधर भी sp है। तो sp से अटैच्ड हाइड्रोजन, sp से अटैच हम लोग कई बार पढ़े हुए, एसिडिक हाइड्रोजन खूब क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन करिएगा, तो यहाँ पे कर लीजिएगा C, हो गया। कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि वाटर जैसा वाटर है उस तरह अल्कोहल, एसिटिलीन से रिएक्शन कर सकते हैं, एमाइड से, ये तो पढ़े ही थे आप लास्ट क्लास, सोडियम और ड्राई अमोनिया। सो ये हो गया NaNH2, सेम रिएक्शन, सेम तरीका वही है, प्लस हाफ हाइड्रोजन हो गया रिएक्शन। देखिए आपका
सो ये रिएक्शन है, ईथर से नहीं करेगा, ईथर से नहीं। अगर आपको एक आध रिएक्शन में यहाँ पे नीचे दिखाऊं तो सोडियम अगर आप ईथर से करेंगे, जैसे ईथर ऐसा होता है CH3 और O और CH3 ऐसे ईथर रहेगा, ईथर से रिएक्शन नहीं करेगा। ग्रुप आप जानते हैं, ग्रुप सारा पढ़ चुके हैं, ईथर से रिएक्शन नहीं करता, ईथर से कभी रिएक्शन नहीं करेगा। सो नोट करिए आपका कितना पॉइंट, 9 पॉइंट हुआ। एक और कर देता हूं मैं, एक पॉइंट और ऑर्गेनिक से डिस्कस कर दूंगा एक पॉइंट, तब तक आप नोट करते रहिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। सो एक और रिएक्शन इसी में जो आप रिएक्शन पढ़ रहे थे उसी का आप रिएक्शन आपको पढ़ना है तो आप ऐसे लिख लीजिए। अभी जो पढ़े हैं उसी को मैं ऑर्गेनिक में भी यूज करना होता है तो मैं यहां से भी यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे आप मान लीजिए समझिए कि मॉस्ट ईथर है, मॉस्ट ईथर समझिए कि आपके पास है मॉस्ट ईथर है, मॉस्ट ईथर। मॉस्ट ईथर का मतलब ऐसा हो गया, मान लीजिए C2H5 है और ये है O और यहाँ है C2H5, ये है मॉस्ट ईथर है, ठीक है। इसमें मॉइस्चर आ गया, सोचिए कि ये ईथर है इसमें और इसमें पानी आ गया, इसमें थोड़ा सा पानी आ चुका है इसके अंदर मॉइस्ट ईथर है, मॉइस्ट का मतलब पानी है, थोड़ा पानी है इसमें, ठीक, ये है मॉइस्ट ईथर। अब इसको ड्राई करना है, ड्राई करना है, ठीक है। तो ड्राई करना है, तो ड्राई करने के लिए सिंपल सा, बहुत सिंपल है, इसको ड्राई करना है तो सोडियम को बुला के लाइए, सोडियम को जैसे बुलाइएगा सोडियम फट से इसको पकड़ लेगा, बट सोडियम इससे रिएक्शन करने से मना कर देगा, यहां नहीं जाएगा और इससे रिएक्शन कर लेगा, फट से इसको वाटर को पकड़ लेगा। सोडियम क्या करेगा, सारा वाटर को खींच के ले जाएगा, बट इससे टच नहीं करेगा। अभी मैंने दिखाया था सोडियम नॉट रिएक्ट विद ईथर, ये ऑर्गेनिक का प्रॉपर्टी है। सो आप इससे तुरंत आप ड्राई बन जाएगा आपका। सो यहां से आप जैसे ही इसको खींचिएगा यहां से एकदम पूरा ड्राई हो जाएगा, एकदम पूरा ड्राई, एकदम ड्राई ईथर हो गया, पूरा वाटर को खींच लेगा। और एकदम प्योर C2H5 O एंड C2H5 प्योर ड्राई ईथर मिल गया यहाँ पे। सो ड्राई था। सोडियम क्या करेगा, सारा वाटर को खींच लेगा, ठीक है। सोडियम क्या है, वाटर को, सारा वाटर को खींच लेगा। सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट कर लेगा और वाटर से रिएक्शन करके इसको NaOH साथ में हाइड्रोजन निकाल देगा यहाँ से। सो यहाँ पर लोग बात करेंगे सोडियम यूज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्ट ईथर। मॉइस्ट से अगर आपको पानी हटाना है इसमें से, ईथर में से, तो हटा लीजिए सोडियम की हेल्प से। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोडियम यूज टू एब्जॉर्ब या सोडियम डायरेक्ट कर लिया, एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्ट ईथर। सो मॉइस्ट ईथर से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये सोडियम को हेल्प से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राई कर सकते हैं, सूखा कर सकते हैं। इसमें पानी घुसा हुआ है, इस सारा वाटर को ये लेके भाग जाएगा यहाँ पे। ये तो हो गया, बट लिखा हुआ एनसीईआरटी में जब 12 क्लास पढ़ेंगे ना, अल्कोहल नॉट ड्राई, अल्कोहल को ड्राई मत करिएगा, अल्कोहल को नहीं ड्राई करना है। सोडियम को ड्राई कर सकते हैं, और सॉरी ईथर को ड्राई कर सकते हैं। ईथर ड्राई करना है विथ हेल्प ऑफ द सोडियम, बट अल्कोहल नहीं, अल्कोहल का भी नहीं। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर मेरे पास अल्कोहल है, मान लीजिए मॉइस्ट अल्कोहल है, मॉइस्ट इथेनॉल है, मॉइस्ट इथेनॉल का मतलब ये, इसमें C2H5OH है, C2H5OH, ये है मॉइस्ट, ठीक है, ये मॉइस्ट इथेनॉल, ठीक है, मॉइस्ट इथेनॉल। सो जैसे आप सोडियम इस पर डालिएगा, इसको सोचिएगा कि सोडियम से रिएक्शन करें, तो सोडियम इस
पे भी अटैक कर देगा, इस पे भी अटैक करेगा, और सोडियम इस पे भी अटैक करेगा, दोनों पे अटैक कर देगा। क्योंकि सोडियम जो है इससे भी रिएक्शन कर लेगा और इससे भी रिएक्शन करता है। तो सोडियम नॉट यूज, सोडियम को नहीं यूज करना है फॉर ड्राइंग ऑफ द अल्कोहल। अल्कोहल को ड्राई करने में सोडियम नहीं यूज। ईथर कर लीजिए ना, ईथर आराम से हो जाएगा। ठीक है, सोडियम यहाँ पे नॉट यूज लिख लीजिए यहाँ पे। सब आगे भी पढ़ेंगे, बट आ रहा है रास्ते में, सीखते जाइए ना। साइंस दोबारा सीख लेंगे, बट सीखते जाइए। सोडियम नॉट यूज टू कन्वर्ट मोस्ट अल्कोहल इनटू ड्राई अल्कोहल। तुरंत यहां रीजन लिख लीजिएगा। ये सोडियम दोनों से रिएक्शन कर लेता है। सोडियम आप वाटर को भी ले जाएगा और इससे भी रिएक्शन करता है, बिकॉज बोथ वाटर एंड इथेनॉल, तो ये दोनों से रिएक्ट कर लेता है, तो दोनों को डैमेज कर देगा। एक वाटर को ले जाता तो चलिए काम बनता, बट ये तो दोनों से रिएक्शन कर लेता है। ये तो अभी आप पढ़े ही थे, अभी आपने पढ़ा था। सोडियम रिएक्ट हो जाएगा वाटर से, यहां हो गया NaOH प्लस हाइड्रोजन हो गया, और सोडियम इथेनॉल से रिएक्ट कर लेगा और ये बन गया Na C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन। सेम रिएक्शन करता है। तो इसलिए अल्कोहल को ड्राई नहीं किया जाता है सोडियम से, ईथर को ड्राई कर सकते हैं आप, तो है ऑर्गेनिक का रिएक्शन, वापस भी आएगा। बट रिएक्शन ऑफ 1A विथ वाटर, यही था। ढेर सारा क्वेश्चन मिल गया यहाँ से। 10 पॉइंट हम लोग कर लिए। एनसीईआरटी में तो सिर्फ 5 लाइन है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 5 मिनट में, फट से रीडिंग करिएगा 1 2 3 5 मिनट में हो जाएगा। बट साइंस नहीं सीख पाइएगा। साइंस सीखने के लिए कोरिलेशन जरूरी है। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक तीसरे टॉपिक, फट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सबसे साइंस को रिलेट करिएगा, तब सीखिएगा, तब वहां से क्वेश्चन बनेगा। आपको आसान है, प्रैक्टिस करेंगे आप, साथ साथ करते रहेंगे, हो जाएगा। वहाँ एनसीईआरटी में मैं देख रहा हूँ पेज पे 5-6 लाइन है, 5 मिनट है, बट मुझे पढ़ाने में 50 मिनट लग गया। कोरिलेशन होता है ना, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास फिर से और कंटिन्यू करते हैं। इसमें ढेर सारा पॉइंट और है। एक एक लाइन हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बड़े फॉर्म में, थोड़ा नहीं बहुत बड़े फॉर्म में। एनसीईआरटी का छोटा सा लाइन, पिक आईटी एडवांस मेन एम्स डिफरेंट, बड़ा फॉर्म में है। नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे।